नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुणा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रोन्स डिजीज के बारे में। क्रोन्स डिजीज के बारे में मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज क्या होता है, क्रोन्स डिजीज होने के क्या क्या कारण हैं और साथ ही लक्षण के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शन और प्रिवेंशन के बारे में। वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे जो क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स से राहत देगी और प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक ताकि क्रोन्स डिजीज से जुड़ी हुई सारी बातें आप जान पाए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर अरुणा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। पिछले 12 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूं। योगा एंड एक्सरसाइज से क्रोन्स डिजीज के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही फायदा रहता है, इसीलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज क्या होता है। क्रोन्स डिजीज एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज है जो मुंह से लेके एनस तक कहीं भी हो सकता है, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। क्रोन्स डिजीज का कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, लेकिन माना जाता है जैसे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे खुद के बॉडी सेल्स में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, जिसे ऑटोइम्यून डिजीज भी कहते हैं। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करती है। रीजन कोई भी हो सकता है। कारण में एक और कारण है, अगर फैमिली में किसी को पहले हुआ हो या हो रहा हो तो नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर फैमिली में किसी को हो और आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, हेल्थ केयर अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको ये डिजीज़ नहीं होगा। लाइफस्टाइल, डाइट एंड हैबिट अगर ठीक रखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज बढ़ सकता है। आगे हम यही चर्चा करेंगे। ट्रिगर फैक्टर में पहला है डाइट। डाइट में अगर कुछ गड़बड़ी हो या फिर कुछ ऐसी डाइट लें जिससे क्रोन्स डिजीज फ्लेयर अप करने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अगर सिम्टम्स साइलेंट है और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो सिम्टम्स फ्लेयर अप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स बहुत फास्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमारे फर्स्ट डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अटैक करते हैं। अपने स्ट्रेस लेवल को पहचानें और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक यूज करें, जिससे आप अपने क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स को कंट्रोल में रख सकें। और ट्रिगर फैक्टर में और एक है मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स फ्लेयर अप कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यूसली अगर आप पेन किलर्स यूज़ करें, NSAIDs, या फिर आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक के वजह से भी क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स फ्लेयर अप हो सकते हैं। ये सारी हमने बात की है फर्स्ट कॉजेज देन ट्रिगर फैक्टर्स की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं क्रोन्स डिजीज में। हर व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और हो सकता है किसी को कभी कभी बहुत सालों तक साइलेंटली ही क्रोन्स डिजीज रहे और जिसका कोई सिम्टम भी ना हो। हमारे शरीर में क्रोन्स डिजीज की वजह से जो हिस्सा प्रभावित है, सिम्टम्स उसी तरह से हमें देखने को मिलता है। मोस्टली हमारे एब्डोमिनल एरिया में ही अफेक्ट करते हैं। 13 साल से लेके 35 साल तक ज़्यादातर ये डिजीज़ देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों में या फिर 60 साल के बुजुर्गों में भी पाया गया है। और अगर बच्चों में हो तो बच्चों के विकास में बहुत दिक्कतें आती है। अगर कम उम्र के बच्चों में, जैसे ग्रोथ पीरियड में 13 साल से छोटे बच्चों में अगर देखा गया है, तो उनको फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके सही ढंग से फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। सबसे पहला सिम्टम है दर्द। पेट के किसी भी एरिया में दर्द हो सकता है। आपके पेट में या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, जहाँ सिम्टम आ रहे हैं वहाँ अल्सर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, जो इतने गहरे हो जाते हैं धीरे धीरे, जिससे कि खून भी बाहर आ सकता है और वही खून आपको अपने मल में दिख सकता है। स्टूल में ब्लड का दिखना, के मुंह में भी अल्सर दिख सकते हैं, छोटे से बड़े, और मल्टीपल अल्सर भी दिख सकते हैं।
क्योंकि इसमें अल्सर के थ्रू ब्लड लॉस होता है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, क्योंकि अगर ज़्यादा खून जा रहा है आप एनीमिक भी हो सकते हैं। एनीमिया भी एक सिम्टम में आता है और आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है जिसकी वजह से आप खाना भी कम लेना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से आपको वेट लॉस भी हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ में एक तो बाउल डिस्फंक्शन हो जाता है, आपके मोशंस ठीक से नहीं आते, कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी ऐसा लगता है जैसे आपको बार बार वॉशरूम जाना है, प्रेशर आ रहा है, फिर भी मोशन ठीक तरह से नहीं होता। इन्हीं सारे सिम्टम के चलते एनल फिशर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इन सारे लक्षणों के साथ अन्य भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे आँखों में जलन और सूजन और जॉइंट्स पेन, स्किन रैशेस जैसे भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में, कैसे टेस्ट्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। कभी कभी लोगों के बीमारी शुरू होने के बाद से डायग्नोसिस तक या ट्रीटमेंट तक बहुत लंबा समय निकल जाता है, क्योंकि लोगों को तभी पता लगता है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है जब उनका बहुत ज़्यादा 5 से 10 किलो वेट घट चुका होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू लूज मोशंस आ रहे हैं, पेट में लगातार गैस बन रहा है, पेट में लगातार दर्द है कहीं, आप डायरेक्टली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें। और क्योंकि पेट के दर्द के लिए आप अगर ओनली पेन किलर्स लेते रहे तो आपकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। डायग्नोसिस में कुछ विभिन्न प्रकार के टेस्ट रह सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, आपकी खून की जांच की जाती है ताकि ये देखने के लिए अगर आपको ब्लड लॉस हुआ है तो आप एनीमिक तो नहीं हो गए हैं, इसी वजह से ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। स्टूल टेस्ट दिया जा सकता है, कहीं आपके ब्लड तो नहीं आ रहा है, इसके लिए मोस्टली आपके किस किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको क्रोन्स डिजीज़ अटैक हुआ है, मेजर माइनर, सब चीज़ कोलोनोस्कोपी के द्वारा किया जाता है या गैस्ट्रोस्कोपी, मुंह की नली से किया जाता है जो टेस्ट गैस्ट्रोस्कोपी, और नीचे से एनएस के थ्रू जो किया जाता है वो है कोलोनोस्कोपी, जिससे देखा जाता है अंदर क्रोन्स डिजीज़ से कहाँ कहाँ प्रभावित हुआ है, सारी जगह का पता लग जाता है। और साथ ही एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई भी दिया जा सकता है। टेस्ट्स मोस्टली आपके सिम्टम्स के ऊपर निर्भर करते हैं, आपके सिम्टम्स को देखने के बाद ही डॉक्टर्स टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। ट्रीटमेंट में मोस्टली मेडिसिन से शुरू किया जाता है। मेडिसिन भी वैसे ही दिया जाता है जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं पेशेंट्स में। अगर लूज़ मोशन है तो लूज़ मोशन की मेडिसिन दी जाती है, उसी तरह ब्लोटिंग, गैस एंड पेन के लिए सिमिलर सिम्टम से रिलेटेड मेडिसिन दिए जाते हैं। क्रोन्स डिजीज़ बढ़े ना उसके लिए कभी कभी इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज़ होते हैं, स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस में जहाँ दवाइयाँ काम ना कर रही हो और डैमेज ज़्यादा हो चुका हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कहीं भी छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट में, तो उस समय सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन्फ्लेमेशन या पेन एंड डैमेज की वजह से अगर एरिया ज़्यादा ख़राब हो चुका हो तो उस एरिया को सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है। ये तभी किया जाता है जब कोई भी मेडिसिन काम ना कर रहा हो, और क्योंकि सिस्टम ब्लॉकेज भी आ सकते हैं, इसी वजह से उस समय सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो के नेक्स्ट भाग में अब हम बात करेंगे क्रोन्स डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में। क्रोन्स डिजीज़ ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रोनिक डिजीज़ है जो लाइफ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर लें, आप अपने सिम्टम्स को बढ़ने से या नंबर ऑफ रिपीटेशन जब सिम्टम्स बढ़ते हैं उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि क्रोन्स डिजीज़ एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको फर्स्ट प्रिवेंशन डाइट के साथ करना है। डाइट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, डाइट में क्या लेने पे आपको एलर्जी की वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने सिम्टम्स को बढ़ने से या फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसमें सिम्टम बढ़े उसको आप रोक सकते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं क्रोन्स डिजीज़ के डाइट के बारे में। क्रोन्स डिजीज़ में कैसी डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो क्या क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जंक फूड, फ्राइड फूड, शुगरी बेवरेजेस, पैकेटेड फूड, टिन्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, जो बेसिकली लोग बाहर खाते हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत परहेज़ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ा ट्रिगर फैक्टर बन सकता है क्रोन्स डिजीज़ के लिए। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और नेक्स्ट है, हमारे इंडियन फूड में काफ़ी स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत गर्म होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, लौंग, दालचीनी, ये सारे गर्म करने वाली चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। मोटे दाने वाली दालें जैसे कि राजमा, छोले, काले चने, मटर, इस टाइप के दाल को अवॉइड करें, क्योंकि इन सारी दालों से हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है। ये डिपेंड करता है आपके एलर्जी रिएक्शंस पे। पॉपकॉर्न्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी अवॉइड करें। हैवी फाइबर डाइट अवॉइड करें। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके छिलके भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। छिलके काट के ही खाएं ताकि आपको हैवी फाइबर ना जाए। छिलकों में भी हैवी फाइबर होते हैं। सब्जियों में भी फूल गोभी, बंद गोभी जैसी सब्जियां या फिर किसी भी सब्ज़ी से आपको ज़्यादा गैस बन रहा हो तो उन सारी सब्जियों को अवॉइड करें। अच्छी डाइट में आप होममेड गुड कैलोरी काउंट वाले फूड ले सकते हैं। डाइट को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स स्मॉल पोर्शंस में ले सकते हैं ताकि आपकी डाइजेशन सही रहे। हैवी डाइट लेने से आपको ब्लोटिंग या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम रह सकती है, इसीलिए स्मॉल पोर्शंस में लेने के लिए कोशिश कीजिए। खाने में कुछ चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। दही गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। नारियल पानी, वो भी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अनार का जूस, एप्पल जूस और पियर ले सकते हैं। और लौकी भी सब्ज़ी में ज़रूर इंक्लूड रखिए। डाइट ध्यान रखना ही मेन मोटिव है इसमें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है ये बीमारी। तो आपको ये ध्यान रखना है डाइट में क्या ले रहे हैं। एक डायरी ले लेंगे आप, जिन सारी चीज़ों को लेने पे आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। और जिन सारी चीज़ों को लेने पे आपको पेन, गैस या फिर ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है तो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के डाइट को आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर डाइट से आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं हो पाती है तो डॉक्टर्स मेडिकेशन के थ्रू विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो पाए। वीडियो के लास्ट भाग में अब हम बात करेंगे स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, और साथ ही ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स है बढ़े ना, उसके लिए हम क्या क्या व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्ट्रेस एक मेन कारण है जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप रेगुलर बेसिस पे करें और जिससे आपकी डे टू डे स्ट्रेस लेवल कम रहे और क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम्स बढ़े ना। तो सबसे पहला है आपको नींद सही लेनी है जिससे कि आपकी स्ट्रेस लेवल कम रहेंगी। और सेकंड है स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आते हैं जिससे आपके स्ट्रेस लेवल लो रहेंगे। साथ ही कुछ ऐसे बॉडी एक्सरसाइज और आपके पेट के एरिया के एक्सरसाइज जिससे सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक्सरसाइजेस आपको तभी करना है जब आपको सिम्टम्स ना रहे। सिंपल ब्लोटिंग में आप कर सकते हैं, अगर ब्लोटिंग है तब आप हल्के हल्के कर सकते हैं सारी एक्सरसाइजेस, लेकिन पेन में एक्सरसाइजेस नहीं करें। पेन में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे इस तरह से। फिर फर्स्ट डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, लंबी सांस भरेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5। 3 काउंट ब्रीद इन करेंगे, 5 काउंट ब्रीद आउट करेंगे। One, 2 3, 1 2 3 4 5। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी रिलीफ के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से ब्रीद इन को काउंट करते हुए 10 टाइम्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम।
इस तरह से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के रूट में ले लेंगे और नॉस्ट्रल बंद करने के लिए थंब और रिंग फिंगर यूज़ करेंगे। अनुलोम विलोम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है। इसकी सही टेक्निक के लिए आप मेरा पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसमें सही टेक्निक बिल्कुल अच्छे से स्टेप वाइज समझाया हुआ है मैंने। तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अनुलोम विलोम करने की सही टेक्निक। उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से आप 10 ब्रीथ कंटिन्यू करें और या तो 3 से 5 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रेस रिलीविंग ब्रीदिंग टेक्निक्स कैसे भी तरह के स्ट्रेस हो, काम से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड या फिर किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने में बहुत ही फ़ायदा करता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी सभी को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कपालभाति। ये भी वन टाइप ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है इन्हेलेशन के बाद। देख लीजिए आप, जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ खींचेंगे और 1 सेकेंड पर स्ट्रोक। ये एक सिंगल ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। शुरुआत में 2 मिनट से शुरू करके आप 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। क्रोन्स डिजीज़ में ये एक्सरसाइज स्ट्रेस रिलीफ के लिए फ़ायदा करता है और साथ ही सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है। क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम्स अगर बढ़े हुए हो, पेट में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, पेन हो, तो ये एक्सरसाइज कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे एक्सरसाइजेस जो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, सारे एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सारे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखने पे आपको स्ट्रेस रिलीफ रहेगा, जिससे कि आपके क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम्स फ्लेयर अप होने के चांसेस कम रहेंगे। 5 से 10 सेकेंड कंटिन्यू रख सकते हैं। 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बीच में 10 सेकेंड का गैप रख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में इस तरह से दोनों थंब से कान बंद कर लेंगे, आंखें भी बंद कर लेंगे ताकि कोई बाहर की आवाज़ अंदर ना जा पाए, और एक लंबी सांस अंदर लेंगे। फिर एक हमिंग साउंड निकालते हुए सांस नाक से बाहर करेंगे इस तरह से। लंबी सांस भरेंगे। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस भरेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। रिलैक्स, रेस्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे ओम चैंटिंग। सबसे पहले अंदर ब्रीथ इन करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, फिर जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो मुंह के थ्रू छोड़ेंगे और ओम चैंट करते हुए इस तरह से जितना लंबा हो सके ब्रीथ इन,
ओम चैंटिंग हमारे सारे ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स में स्ट्रेंथ लाती है और एक उसमें से एक वाइब्रेशन निकलता है जिससे स्ट्रेस रिलीफ में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। लास्ट हम करेंगे दोनों हाथों को रब इस तरह से और फिर अपने आँखों के ऊपर लगाएंगे, फिर ऑल थ्रू आउट फेस पे हाथ फेर लेंगे। इससे भी काफ़ी रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट आता है। ये एंड में ज़रूर करें प्राणायाम के बाद। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाएंगे एड़ी के ऊपर और धीरे से हाथ आगे खिसकाते हुए अपर बॉडी नीचे की ओर लाएंगे और 10 से 20 सेकंड होल्ड रखेंगे इस पोजीशन में। सांसें नॉर्मल लेते रहें, सांसों को रोकने की कोशिश ना करें और पेट बिल्कुल थाई पे चिपका हुआ रहना चाहिए। बैक करेंगे, फिर से सेम रिपीट करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको एड़ी ज़मीन पे चिपका के बैठने में दिक्कत होती है तो आप इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं एड़ी को खड़े करके। तो सेम एक्सरसाइज आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। 10 से 20 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर बैक करेंगे। इस तरह से 5 से 10 रिपीटेशन करेंगे और दिन में 2 राउंड्स कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज सेम पोजीशन लेंगे एड़ी में बैठने वाला, फिर धीरे से नीचे जाएंगे सेम उसी तरह, लेकिन हाथों से चलते हुए साइडवेज आना है ताकि आपके जितने साइड एब्डोमिनल्स एरिया है, अंदर के ऑर्गन्स है, उसमें स्ट्रेच फील हो आपको। इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे एक जगह, फिर दूसरी साइड जाएंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में एक खिंचाव का इफ़ेक्ट आता है जिससे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। सेम एक्सरसाइज फिर से करेंगे इस तरह से नीचे, फिर हाथों के सपोर्ट से साइड स्ट्रेच करेंगे। पेट थाई में चिपका हुआ रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें एक जगह पे 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है आपको साइड स्ट्रेच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से दोनों साइड 5 स्ट्रेच करेंगे, टोटल 10। धीरे बढ़ा के 20 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे मंडूकासन। इस तरह से दोनों हाथों का फेस्ट बना लेंगे, फिर नेवल के 2 फिंगर्स छोड़ के साइड में अपने हाथों से प्रेशर रखेंगे, फिर धीरे से नीचे आएंगे सांस बाहर छोड़ते हुए। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से ऊपर आएंगे। इसमें आपको नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए सांस अंदर भरनी है। इस तरह से आपको 5 बार करना है, 3 से 5 बार कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। पूरे दिन में 2 राउंड्स कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ ओनली क्रोन्स डिजीज़ के लिए ही नहीं, पेट से रिलेटेड कोई भी अन्य प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में सहायता करेगी। ये सारी एक्सरसाइज IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बहुत फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पवन मुक्त आसन। इस तरह से एक पैर घुटने मोड़ के छाती की तरफ खींच के रखें, 10 सेकेंड होल्ड। दूसरा पैर सीधा रहेगा, फिर दूसरी साइड अल्टरनेटली करेंगे। ब्लोटिंग या गैस में ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा करता है।
इस व्यायाम को दोनों साइड 10-10 यानी कि टोटल ऑफ 20 बार करना है। दोनों हाथों से घुटने मोड़ के छाती की तरफ होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे 10 सेकंड, फिर रिलैक्स करें। अल्टरनेटली करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ के छाती की तरफ पकड़ के रखेंगे। इस तरह से भी 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इस तरह से 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये सारे पेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, इसीलिए इन एक्सरसाइज को खाली पेट करना ज़रूरी है, या फिर खाना खाने के 3 घंटे बाद ही ये एक्सरसाइजेस करें। ओनली क्रोन्स डिजीज़ में ही नहीं, ये सारे एक्सरसाइजेस सभी कर सकते हैं अपने गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। और रेगुलर बेसिस पे ये सारे एक्सरसाइजेस अगर करते रहे तो पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट, एब्डोमिनल ट्विस्टिंग, पेट की ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से एक घुटना मोड़ के क्रॉस कर लेंगे और दूसरे साइड के हाथों से इस तरह से पुल करेंगे। सिर आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं सीधा, या फिर आप दूसरी साइड घुमा भी सकते हैं। इस तरह से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर अल्टरनेटली करेंगे। दूसरा पैर दूसरे हाथ से घुटनों को और नीचे की ओर पुल करेंगे। फिर दूसरे साइड घुटना मोड़ेंगे और ऑपोजिट हाथ से घुटने को ज़मीन की तरफ खींचेंगे। 10 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड। इस तरह से दिन में 2 राउंड्स कर सकते हैं और एक बार में आपको टोटल ऑफ 10 बार करना है, दोनों पैरों के 5-5 बार होल्ड रखते हुए। आशा करती हूँ आज का वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, या तो फिर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, आप जल्दी से जल्दी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाएं। एक समराइज बात बता दो, क्रोन्स डिजीज अगर हो जाए तो आप घबराइए नहीं। मेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसमें मेडिकेशन का पहला ज़रूरी रोल है, और साथ ही स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज और पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ अगर आप रखें तो ज़रूर से इस डिजीज़ के सिम्टम्स को बढ़ने से आप रोक सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हर हफ्ते हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर करूँगी। और क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसमें सारे क्रोन्स डिजीज़ के नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी है जो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।